नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके जीवन की वह जानकारी देने वाले हैं जिससे आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि हर एक इंसान का एक जीवन साथी अवश्य होता है और वह उनके 7 जन्मों का साथी होता है जो भगवान बनाते हैं। क्या आपको पता है कि आपके पिछले जन्म का साथी इस जन्म में भी आपके साथ है, बस आप उन्हें पहचान नहीं पाए हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको नहीं के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यह इंसान आपके पिछले जन्म का साथी है। यह आपके आसपास ही है, आप इसे अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन आपने अब तक इससे अपने पिछले जन्म के रिश्ते को पहचान नहीं पाया है, या यूं कहें कि आपने इसे अब तक पहचान नहीं पाया है। जी हाँ दोस्तों, को तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म का रिश्ता रखता है। जी हाँ दोस्तों, या यूं कहें कि वह है पिछले कई जन्मों से आपका साथी है। जी हाँ दोस्तों, है उस इंसान के साथ आपका दिल का एक रिश्ता है। आपने शायद उसे पहचाना नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप उसे पहचान जाएंगे तो फिर आपके जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो जाएगी, आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसका कारण यह है कि आप उसकी हकीकत पहचानने के बाद उसे एक अलग तरह का जुड़ाव महसूस करेंगे और आपका बर्ताव भी बदल जाएगा, जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें और जान लें अपने जीवन के बारे में छुपे हुए कई ऐसे रहस्य जिनके बारे में अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया था। जी हाँ दोस्तों, के साथ ही साथ हम आपको ग्रह गोचर के आधार पर यह भी बताएंगे कि आपके जीवन काल में ग्रहों की स्थिति कैसी है और आपके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली है, जिनके अनुसार आप अपने जीवन में कई बदलाव कर सकते हैं, जिनके कई सकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपके जीवन की एक ऐसी ग्रह दशा भी बताएंगे जिसका यदि आप कुछ उपाय कर लेंगे तो आपको कई विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो उस महा उपाय को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। हम वीडियो के अंत में आपको वह महा उपाय भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भवानी लिखें। माता आपका कल्याण करें। कि दोस्तों, वैसे तो हमारी जीवन काल में कई रिश्ते होते हैं और हर एक रिश्ते का अपना खास स्थान होता है, खास महत्व होता है, लेकिन यदि हमें यह पता लग जाए कि यह रिश्ता हमारे कई जन्मों से साथ है, यह पिछले जन्म का नाता है, तो फिर उस रिश्ते की बात ही क्या, उस रिश्ते से हमें जो एहसास होंगे, हमारा जीवन जितना सुंदर होगा उतना किसी और से नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, इसकी एक आध्यात्मिक व्याख्या भी है कि जब आप अपने पिछले जन्म के किसी साथी से मिलते हैं या आप उसके नजदीक जाते हैं तो आपकी ऊर्जा का क्षेत्र पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाता है और छद्म की रहे जय श्री राहु और केतु के प्रभाव आपके ऊपर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण आपने कभी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कभी कभी आप बड़े ही नकारात्मक हो जाते हैं, यानी आपका मन पूरी तरह से खराब होता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, जीवन से आप बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं। तभी अचानक एक इंसान आपके पास आकर मात्र बैठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, और अचानक आपकी विचारधारा बदलने लगती है और आपको धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। उस इंसान के साथ बात करना भी आपको बहुत अच्छा लगता है। उसके द्वारा बोले गए कुछ शब्द ही आपके ऊपर जादुई असर करने लगते हैं और आपकी संपूर्ण नकारात्मकता दूर हो जाती है और आपका मन हल्का हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन में जितनी भी नकारात्मकता होती है उसका एकमात्र कारण राहु और केतु का प्रभाव है। जी हाँ दोस्तों, है इन ग्रहों का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि इंसान की संपूर्ण विचारधारा नकारात्मक हो जाती है और वह केवल और केवल नेगेटिव ही सोचता है, नेगेटिव लोगों के साथ उठने बैठने लगता है और नकारात्मक कार्यों में अधिक रुचि लेने लगता है, या यूं कहें कि अपनी बर्बादी को खुद ही आमंत्रित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप बनी रहे वीडियो में हमारे साथ। आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्पष्ट संकेत बताएंगे जिनसे आप बड़े ही आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सा इंसान है जिसका आपसे पिछले जन्म का नाता है। और जब आप उसे पहचान जाएंगे तो आप उसके साथ अधिक से अधिक समय गुजारेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। जहां दोस्तों, किसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस समय आपकी जीवनचर्या कुछ इस प्रकार से चल रही है
कि सब कुछ थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त सा है। आपको अपना ध्यान किसी एक कार्य में लगाने में परेशानी का एहसास हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर आपको अचानक भीड़ होने लगती है, क्रोध आने लगता है। तो हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करें। जितना हो सके उतना कम से कम करो तो करें, वरना आपके बने हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वैसे हम आपको बता देंगे, इस समय आपको अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और आपकी सकारात्मक सोच के चलते लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको पूरे फोकस के साथ अपना कार्य करना है, यानी अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित रखना है, क्योंकि इस समय आपके पास कैरियर से जुड़े बेहतरीन विकल्प आने वाले हैं और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है। उन्हें व्यापार में उन्नति करने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, नई पार्टनरशिप या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रुपए पैसे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप बात बात में भावुक होंगे और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो आप आने वाली विशेष परिस्थितियों को पहचान नहीं पाएंगे और आपका समय भी नहीं बदल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप अपने प्रेमी से अपने दिल की बात कह पाएंगे और आपका प्रेमी भी आपकी हर बात समझेगा। आपका रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे। इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की, आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। रुपए पैसे से जुड़े कार्यों में आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, के साथ ही साथ दोस्तों, इस समय आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा थकावट का एहसास रहेगा और आप अपने काम के दबाव के चलते थोड़ा सा मानसिक तनाव भी महसूस होगा। लेकिन आपको भी और शांति बनाकर रखनी है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियां हैं कार्य से जुड़ी हुई आपके लिए आए, उन्हें पूरी गंभीरता के साथ हल करना है और यह सब कुछ आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए करना है। फिर आप देखेंगे कि जल्द ही आपको अब के कैरियर में, आपके बिजनेस में एक अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, एक और बात आपको हम बता दें कि आपको इस समय बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना है या नहीं। आपको सामाजिक बर्ताव बहुत सोच समझकर करना होगा, वरना आप व्यर्थ की बहस और विवादों में पड़ सकते हैं, जिससे आपकी समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद होंगे। जी हाँ दोस्तों, के साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी सलाह देना चाहेंगे कि थोड़ा समय अकेले में रहना सीखें, अपने ऊपर थोड़ा सा समय खर्च करना सीखें, या यूं कहें कि आप अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना सीखें और उस खाली समय में आप कोई भी धार्मिक गीत सुन सकते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कसरत भी अपने जीवन में शामिल करें। वैसे तो शारीरिक दृष्टि से आप मजबूत हैं, अभी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप खान पान के मामले में थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत व्यायाम को और योग और प्राणायाम को अपने जीवन में जगह दें, जिससे आपका जीवन और शरीर दोनों ही व्यवस्थित हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपको परेशान कर रहा है। आपके ऊपर उसका प्रभाव बहुत अधिक है इस समय, जिसकी वजह से आपके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और आपका मन अपने कार्य में कम लगता है। जी हाँ, तो आपके शरीर में आलस भी रहता है और आपको लोगों से अधिक मिलना जुलना भी अभी पसंद नहीं है। इसका कारण है चल रहा दोस्तों, आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव अधिक है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको राहु के इस प्रभाव को कम करने के लिए छोटे छोटे कुछ उपाय करने होंगे, जैसे कि आपको कुछ समय के लिए यानी 7, 14 या 21 दिनों के लिए अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का कड़ा पहनना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको नित्य पूजा पाठ करनी होगी, जैसे कि हनुमान जी की पूजा करें या भगवान भोलेनाथ की ओर। चाचा हेतु दुर्गे माँ की पूजा करें, जिसकी भी आप पूजा पाठ करें। आपको अपने माथे पर एक लाल टीका अवश्य लगाना है, यह राहु को शांत करता है। जिला दोस्तों, और यदि आपके ऊपर इसका प्रभाव अधिक महसूस होता है तो आप ही को पाए और कर सकते हैं कि आप गुरुवार को केले की जड़ का पूजन करें, पीले वस्त्र पहने और पीला प्रसाद ही चढ़ाएं और पीला प्रसाद ही खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। साथ ही साथ है गाय को हरी घास खिलाएं और गुरु से यह काम ना करें कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव कम हो जाए।
यह समाप्त हो जाए, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राहु के पूर्ण प्रभाव को समाप्त कर सकता है, या यूं कहें कि राहु को नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है कि अपने गुरु का भूल कर भी अपमान ना करें, महिलाओं का अपमान ना करें, माता पिता का पूर्ण सम्मान करें। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके जीवन में कई बदलाव आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म का साथी है, या यूं कहें कि उस इंसान के साथ आपका पिछले जन्म का नाता है, तो आप उस इंसान को कैसे पहचानेंगे। जी हाँ दोस्तों, वह इंसान आपके आसपास ही है और आपके जीवन में उसका काफी प्रभाव भी है। जी हाँ दोस्तों, आप स्वयं ही सोचें कि जब आप बहुत हताश होते हैं, नकारात्मकता में डूबे होते हैं, तो कौन सा ऐसा इंसान है जिसका साथ आपको अच्छा लगता है। और जब आप परेशानी में होते हैं तो कोई एक इंसान है जो हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। चाहे आपने उसके लिए जीवन में कभी कुछ भी ना किया हो, फिर भी वह आपकी हर वक्त मदद करता है, आपकी परवाह करता है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में जब इंसान किसी की छोटी सी मदद करके भी बड़ी बड़ी उम्मीद लगाने लगता है, वह एक ऐसा इंसान है जो आपकी जीवन भर मदद करने के बाद भी आपसे कोई उम्मीद नहीं लगाता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी खुशी में ही उसकी खुशी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह इंसान जब भी आपके आसपास होता है, आपसे बात करता है, आपको बहुत ही अच्छा लगता है। फिर चाहे आपका मूड कैसा भी क्यों ना हो, आपके दिल में उसके लिए विशेष स्थान है। इस वजह से वह इंसान जब भी आपके पास आता है, आपको बहुत ही सुंदर महसूस कराता है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी संकेत हैं कि वह इंसान आपके पिछले जन्म का साथी है। हमेशा याद रखें कि हमारे जीवन में जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, दैवीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं, विश्व सांस्कृतिक होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप खुद ही समझें कि जब भगवान को आपको अपने मंदिर में बुलाना होता है, तभी स्वयं आपको आवाज नहीं लगाते, बुलाते नहीं है, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाक्रम शुरू हो जाते हैं कि आप चाहे अनचाहे भगवान के मंदिर पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह सांकेतिक संवाद की व्यवस्था है, तो जब भी हम आध्यात्मिक दृष्टि से किसी व्यवहार को करते हैं तो वह स्थान थे ठीक होता है। इसी प्रकार पिछले जन्म के रिश्ते नाते जो हमारे आसपास हैं, वह भी शांति से होते हैं। उन्हें भाषा की आवश्यकता नहीं होती, या यूं कहें कि दिल से उनका जुड़ाव होता है और दिल से ही उनकी भाषा भी होती है। जुबान से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, तो जो भी इंसान आपके आसपास ऐसा है, आप उसे पहचान जाइए और आप उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करिए। किसी से आप ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रहेंगे और अन्य छात्र गृह भी आपको परेशान नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह आपका मित्र हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसा जिससे आप बहुत प्रेम पहले से ही करते हैं, बस आप उसे इस नजर से पहचान नहीं पाए हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको कुछ खास ऐसी बातें बताते हैं जिससे आप अपने जीवन साथी को पहचान सकते हैं और अपना प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। अगर आप मनपसंद जीवन साथी पाना चाहते हैं तो भगवान शिव की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी, क्योंकि माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए भोलेनाथ की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। ऐसे में अगर आप भी अपनी पसंद का जीवन साथी पाना चाहते हैं तो आपको शिव की आराधना करना शुभ रहता है। सच्चे प्रेम की प्राप्ति 16 सोमवार के व्रत से भी संभव है। नियम पूर्वक इस व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सुयोग्य, सुंदर और सदा प्रेम करने वाला जीवन साथी मिलता है, जिसका प्रेम भाव कभी कम नहीं होता है। भावी साथी से मिलने का सबसे आम तरीका आपसी दोस्तों के माध्यम से है। दोस्तों के साथ समय बिताएं और अपने दोस्तों से कहें कि वे आपको उन लोगों से मिलवाएं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि आप उन्हें पसंद करेंगे। दूसरा सामाजिक स्थानों में है। इसमें बार से लेकर संगीत कार्यक्रम, कविता पाठ और गैलरी के उद्घाटन से लेकर चर्च की सभाओं तक सब कुछ शामिल हो सकता है। अपने भावी जीवन साथी के नाम की भविष्यवाणी करने के लिए आपको अपने सातवें घर के स्वामी, सातवें घर के नक्षत्र स्वामी और उसके पद पर विचार करना होगा। आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, यह आपके जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति से निर्धारित होता है। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी कौन होता है? प्रेम भावना ही इंसान का जीवन साथी होता है। प्रेम ही एक दूसरे से जोड़े रखने में अहम भूमिका निभाता है। प्रेम भाव से हिंसा पर विजय प्राप्त होती है। प्रेम विवाह के संबंध में ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के लिए इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडली में राहु का 7वें भाव से संबंध गैर पारंपरिक संघों का कारण बनता है। यदि लग्न में राहु हो और 7वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो
तो जातक प्रेम विवाह कर सकता है। अगर आप चाहती हैं कि कोई पुरुष आपसे शादी करे तो उसे आप पर पूरा भरोसा करना होगा। बदले में यदि वह आपकी शादी के लिए सही आदमी है तो आपको यह भी महसूस करना चाहिए कि आप उस पर भरोसा करने में सक्षम हैं। इस प्रकार के विश्वास के लिए एक दूसरे के प्रति खुला और ईमानदार होना आवश्यक है। तो दोस्तों, यह थी कुछ खास बातें आपके प्रेम जीवन साथी के बारे में। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी